किसान भटकता है, न्याय के लिए भटकता है, सही मूल्य मिले। छोटा व्यापारी, हमारा बेरोजगार नौजवान, हमारे असुरक्षित महिलाएं, आज ये हालात है प्रदेश के। सिंधिया जी के खेमे ने पूरे मंत्रिमंडल में आकर के पूरे क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार किया है, उस पीड़ा से दुखित होकर के मैंने पार्टी छोड़ दी है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात छूटी नहीं है, मेरे अपने कार्यकर्ताओं की दम पे बोल रहा हूँ, बुंदेलखंड के हर लड़के की दम पे बोल रहा हूँ, बुंदेलखंड के हर युवाओं की दम पे बोल रहा हूँ, नौजवानों की दम पे बोल रहा हूँ, कांग्रेस की 26 में 26 सीटें बुंदेलखंड में आएंगी। मध्य प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, हमारे चुनाव समिति के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी, यहाँ सभी कांग्रेस के नेतागण, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, पवर सिंह शेखावत जी, चंद्रभूषण बुंदेला जी, वीरेंद्र रघुवंशी जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी, छोटेलाल पांडे जी, अरविंद धाकड़ जी, अंशु रघुवंशी जी, केशव यादव जी, दिनेश परियार जी, गुड्डू कहाँ गया, गुड्डू भाई, सब इनके साथीगण का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज ये कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं, कांग्रेस का साथ दिया है, पर केवल कांग्रेस का साथ नहीं दिया, इन्होंने सच्चाई का साथ दिया है, इन्होंने सच्चाई का साथ। और आप सब जो यहाँ आए हैं, जो शामिल हुए हैं, आप सब सच्चाई का साथ देने आए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मध्य प्रदेश के भविष्य का प्रश्न, आप सबने तय किया कि अब मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। मध्य प्रदेश की तस्वीर आज सबके सामने है। क्या बात करें, भ्रष्टाचार की मैं क्या बात सुनाऊं? आज प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या उसका गवाह है। सही बात है। पैसे दो, काम लो, भ्रष्टाचार की ऐसी व्यवस्था बना ली, नीचे से लेकर ऊपर तक, जहां जहां मैं जाता हूं। कल मैं नीमच में था, सुन रहा था कि पैसे दो, काम लो, 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दो और अपना नाम गरीबी रेखा में लिखवा लो। ये आज अपना प्रदेश बन गया। आज सबसे बड़ी चिंता है कि हमारे प्रदेश की पहचान क्या है। इतने नौजवान यहाँ हैं, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। और आप सही कह रहे थे कि यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो मध्य प्रदेश का कैसा निर्माण होगा? सबसे बड़ी चुनौती ये है। आज का नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान की अपनी सोच है, उसकी अपनी सपने हैं। वो कोई ठेका कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। पर मध्य प्रदेश में कोई आने को तैयार नहीं। कलाकारी से निवेश नहीं आता। एक पहचान जब प्रदेश की बनती है तब निवेश आता है। ये आज पूरे प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। किसकी बात करूं मैं? कृषि क्षेत्र की बात करूं, बीज खाद के लिए भटकना पड़ा। किसान भटकता है, न्याय के लिए भटकता है, सही मूल्य मिले। छोटा व्यापारी, हमारा बेरोजगार नौजवान, हमारे असुरक्षित महिलाएं, आज ये हालात है प्रदेश के। मैं आपको ये सब समझाना नहीं चाहता, आपसे बस थोड़ी सी बात करना चाहता। आप सब रक्षक हैं। 4 महीने में चुनाव है, ये किसी उम्मीदवार का चुनाव केवल नहीं है, किसी पार्टी का चुनाव केवल नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और ये भविष्य के रक्षक आप हैं। आपने पार्टी में सम्मिलित हुए, भविष्य के रक्षक के रूप में शामिल हुए। आप कांग्रेस सदस्य नहीं हैं, आप भविष्य के रक्षक हैं। और यही सबसे बड़ी बात है। मुझे तो ताजुब होता है कि शिवराज सिंह सोचते हैं अभी भी 18 साल बाद वो कुछ ना कुछ प्रलोभन देके 1000 रुपए में दूंगा बहनों को, पर गैस दूंगा 1200 रुपए में। मैंने कहा हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, उन्होंने 2 दिन के लिए 450 रुपए कर दिया। मैं धन्यवाद देता हूं। केंद्र सरकार ने कहा हम 250 रुपए
घटाएंगे। मैंने कहा मैंने तो ये मांग करी थी, आपने मेरी बात मान ली। आज आप 1000 रुपए देंगे अपना पाप धोने के लिए। इतने सालों का जो आपका पाप है उसे आप धोना चाहते हैं, और आप सोचते हैं कि जो मैंने कलाकारी 18 साल करी है उस कलाकारी से मैं फिर से जनता को गुमराह कर लूँगा। शिवराज जी, मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया कि आपको अब विदा करेंगे, बड़े प्यार से विदा करेंगे। और आप जाइए, कलाकारी करिए, बम्बई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये एक्टिंग यहाँ नहीं करिएगा, ये बहुत कर लिया आपने। आज जहाँ देखो आफत। चौपट हमारी शिक्षा व्यवस्था, चौपट हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट हमारा रोजगार, चौपट हमारी अर्थव्यवस्था, चौपट हमारा कृषि क्षेत्र। ये चौपट प्रदेश, भ्रष्टाचार प्रदेश, घोटाला प्रदेश। कितने घोटाले कहाँ गिनाऊं? 250 घोटाले तो पिछले कई सालों में हो गए। कभी पटवारी का सुन लेते हैं, कभी कुछ सुन लेते हैं। ये कहीं ना कहीं घोटाला। रोजगार के लिए पैसे दो, रोजगार लो, इससे आप सब परिचित हैं। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं, एक रक्षक के रूप में। 4 महीने बचे हैं, आपको रक्षक के रूप में, बस कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता के रूप में नहीं, एक भविष्य के रक्षक के रूप में आप सबको जुट जाना है और मध्य प्रदेश को बचाना है, इनसे बचाना है। ये सब कलाकारी का उपयोग करेंगे, इनके पास बचा क्या है? पुलिस, पैसा और प्रशासन। कर लें इसका उपयोग। अब तो प्रशासन भी समझने लग गया है, सही बात है ना, समझने लग गया है। प्रशासन भी अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहती है, और मैं तो कहता हूँ आप अपना भविष्य सुरक्षित रखिएगा। कमलनाथ 2018 के मॉडल नहीं है, 2023 के मॉडल हैं। हम आप सबसे हिसाब लेंगे, और आप सब जो सामने खड़े हैं, ये पुलिस और प्रशासन का सर्टिफिकेट आप लोग देंगे। यही आपका सर्टिफिकेट होगा। ये आज भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। जितना समेटो समेट लो। 3,30,000 करोड़ रुपए कर्जा ले लिया। ये कर्जा का किया क्या? क्या हमारे संविदा वालों को फायदा हुआ? क्या हमें अतिथि शिक्षकों को फायदा हुआ? क्या हमारे आउटसोर्स वालों को फायदा हुआ? ये 3,30,000 करोड़ रुपए का किया क्या, मैं पूछता हूँ। मैं बताता हूँ क्या किया। बड़े बड़े ठेके दिए पिछले 10 महीने में, बड़े बड़े ठेके दिए और 25% कमीशन, 50% कमीशन अपनी जेब में रख ली, ताकि जितना समेट सके ठेके दो, योजना बाढ़ में जाए। आज मध्य प्रदेश में जितनी योजना नहीं है उससे ज्यादा तो रुकी हुई योजना है। आपके जिले में होंगी रुकी हुई, काम नहीं हो रहा। क्यों? कि जो ठेकेदार था उसने तो कमीशन दे दी, अब वो कैसे कंप्लीट करेगा? ये हालात है, ये प्रदेश के हालात है। हमारी सरकार बनी थी, जाइएगा जनता के बीच में, हमें कोई माफी नहीं मांगी। हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया, और मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। अगर हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, कौन सा गलती करी मैंने? अगर 100 रुपए से यूनिट बिजली दी, कौन सी गलती करी? कौन सा पाप, कौन सा गुनाह किया? अगर मैंने गौशाला बनाए, 1000 गौशाला बनाए, कौन सा पाप मैंने किया? 15 महीनों में, जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, 11.5 महीने में आपको सिर कभी झुकाना नहीं पड़ेगा। आप कांग्रेस के बारे में बात कर सकते हैं कि ये कांग्रेस की सरकार थी। आप तो छाती ठोक के कह सकते हैं जनता के बीच में कि कांग्रेस की सरकार थी, आप गवाह हैं। पेंशन बढ़ाई, सब कुछ जो किया मैं दोहराना नहीं चाहता, पर ये सब जनता के सामने है। सबसे बड़े गवाह हमारी जनता है, हमारे मतदाता है, और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। कितनी भी कलाकारी कर ले, कितने भी प्रलोभन शिवराज सिंह दे दे, मध्य प्रदेश के मतदाता आज 10 साल पहले के मतदाता नहीं है, वो आज 2023 के मतदाता हैं। सब समझते हैं, जिनको आप ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। और
ये सब मिलकर अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने बहनों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे और फिर से मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश की उम्मीद पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री कमलनाथ जी, आदरणीय सुरजेवाला जी, आदरणीय गोविंद सिंह जी, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, सम्मानीय बाबा साहब जी, यहाँ पर उपस्थित सभी कांग्रेस जन और हमारे साथ आए बुंदेलखंड के सभी नौजवानों का और सभी कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत आदर वंदन करता हूँ। आज सभी लोग कह रहे हैं गुड्डू राजा कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मैं कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहा हूं, मैं घर में वापसी हो रही है। हमारा डीएनए कांग्रेसी है। कमलनाथ जी जानते हैं अच्छी तरह, सुरजेवाला भी जानते हैं, जितेंद्र सिंह जी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। हमारे दादाजी उदल सिंह बुंदेला जी ने इंदिरा जी के जमाने से कांग्रेस की सेवा की है। उसके बाद हमारे पिताजी सुशांत सिंह बुंदेला जी जो स्वर्गवास हो गए हैं, वो 2 बार सांसद रहे, विधायक भी रहे हैं। छोटी कड़ी से लेकर बड़ी लंबी जो लोकसभा की होती है वहाँ तक पहुँचे वो। आज उनकी आत्मा में खुशी हो रही होगी कि हमारा गुड्डू कांग्रेस पार्टी में वापस आ गया। लेकिन इसी के साथ मैं आश्वासन देना चाहता हूं अपने सभी कार्यकर्ताओं को और हमारे सभी आदरणीय नेताओं को कि बुंदेलखंड में भाजपा का सफाया होगा, सुपड़ा साफ होगा। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मेरी बात छूटी नहीं है, मेरे अपने कार्यकर्ताओं की दम पे बोल रहा हूँ, बुंदेलखंड के हर लड़के की दम पे बोल रहा हूँ, बुंदेलखंड के हर युवाओं की दम पे बोल रहा हूँ, नौजवानों की दम पे बोल रहा हूँ। कांग्रेस की 26 में 26 सीटें बुंदेलखंड में आएंगी और हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे। क्योंकि यही एक शख्स है जो मध्य प्रदेश के हर नौजवान का साथ दे सकते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं, हर आदमी का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। मैं ज़्यादा बात करने नहीं, क्योंकि सभी लोग कर चुके हैं बात। हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है और आगे भी कहेंगे, हम तो सिर्फ यहाँ सच्चे सिपाही के रूप में आए हैं। कांग्रेस के सच्चे सिपाही के रूप में जो हमारे जो कार्यकर्ता कहेंगे और हमारे जो नेता, हमारे मुखिया कमलनाथ जी कहेंगे, जो आदेश देंगे वो गुड्डू राजा पूरा करेगा। और लेकिन जो बुंदेलखंड में कार्यकर्ताओं को छुएगा उसके लिए वे उसके कार्यकर्ताओं की अगर उनको पसीना बहेगा तो गुड्डू राजा का खून बहेगा उसकी जगह। मैं आज से वादा करता हूं, जहां आदेश देंगे बुंदेलखंड की सीटों पर या जहां बाहर, जहां जिले में काम पे लगाएंगे, गुड्डू राजा हमेशा तैयार रहेगा 12 महीना 24 घंटे। मुझे जो स्नेह और प्यार मिला है भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद भ्रष्ट और तानाशाह सरकार से, परसों मैंने दामन छुड़ा लिया था। ऐसे कार्यक्रम में हमारे प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी, आदरणीय प्रभारी सुरजेवाला जी, सम्मानित मंच, सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार से पीड़ित होने के बाद सिंधिया जी के खेमे ने पूरे मंत्रिमंडल में आकर के पूरे क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार किया है उस पीड़ा से दुखित होकर के मैंने पार्टी छोड़ दी है। पर मैं अभिनंदन करना चाहता हूं सभी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का, सभी साथियों का, प्रदेश से आए मेरे कार्यकर्ता भाई बहनों का। आपने मुझे पलकों पर बिठा करके जो स्नेह दिया है, मैं इस स्नेह का ऋण आपका 2023 के इस वर्तमान आम चुनाव में कई सीटें जिता करके सरकार बनाने में सहयोगी बनने का प्रयास करूंगा। यही संकल्प है। और नोटों से, धनबल से बनी सरकार को, तानाशाह सरकार को उखाड़ने के संकल्प के साथ मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। भ्रष्टाचार और किसानों के साथ जो अनुचित और अन्याय हो रहा है, कोऑपरेटिव बैंकों में जो अनाचार घोटाले हो रहे हैं, शिवपुरी जिले के 100 करोड़ के घोटाले की बात मैंने विधानसभा में रखी। माननीय मुख्यमंत्री जी को फुर्सत नहीं है सुनने की घोटालों की, जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। किस तरह से सिंधिया जी को खुश करें, किस तरह से मंत्रियों से हिस्सा बांटा करें। मैं यही निवेदन करता हूं प्रदेश की जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर, आने वाले समय में चूक मत करिए। युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है, क्षेत्रों में उद्योगों की आवश्यकता है, किसानों को उनके उपार्जन के मूल्य की, सही मूल्य की आवश्यकता है। आदिवासी भाई बहनों को सम्मान से मध्य प्रदेश में जिए,
इसकी आज आवश्यकता है। केवल बंदरबाट की सरकार की, भ्रष्टाचार बोलबाले वाली भाजपा की सरकार की आवश्यकता नहीं है। ये निवेदन मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता जनार्दन और मेरे परिवारजनों से मैं करना चाहता हूं। बाइट में मैंने बहुत कुछ कहा है 2 दिन से, मंच का अधिक समय न लेते हुए इतना ही निवेदन करूंगा प्रदेश की जनता से कि 20 साल हो गए मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, 1-1 में बातों में मत आ जाना। हमारे बेटों को रोजगार चाहिए, आपके पति के खून पसीने की कमाई के गेहूं, चावल, चना, सरसों आदि के उत्पादन का भाव चाहिए। हमें मध्य प्रदेश में उद्योग चाहिए, हमें गरीबों का, आदिवासियों का सम्मान चाहिए। केवल 1000 रुपए देकर शिवराज सिंह जी सपना देख रहे हैं सरकार बना लेंगे। कर्नाटक 2, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, कर्नाटक 2 की फोटो कॉपी होगी जब 10 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। कर्नाटक फोटो कॉपी 2, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रदेश के लोगों, सिंधिया जी के ये लूट के झुंड से मध्य प्रदेश को बचाना, यही निवेदन करता हूं। शिवराज सिंह जी, आपसे तो बार बार मैंने कहा, विधायक दल की बैठक में भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आज नहीं 1.5 साल पहले मैंने खड़े होकर हिम्मत दिखाई थी। शिवराज सिंह जी कह रहे थे होशियारी से काम करो, चुनाव का 1-1.25 साल बचा है, पहले अपने 13 मंत्री हार गए थे। मुझे रहा नहीं गया माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मैंने खड़े होकर कहा मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाइए, 13 से ज्यादा हारेंगे इस बार। मुझे दबा दिया गया, बिठा दिया गया। अनेक ऐसे उदाहरण हैं। मैं एक लाइन में अपनी बात खत्म करते हुए, मेरे प्रदेश की बहनों, किसी की बातों में मत आना। बेटों का भविष्य सुधरे, उद्योग लगे, रोजगार मिले, इसकी चिंता मत करना। और अगर जहां तक 1000 की बात है तो हमारे संवेदनशील पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 1500 की घोषणा कर दी है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। आत्मा करने के लिए आए आदिवासी, गरीब, अनुसूचित जाति, नौजवान, महिला, वो जिस प्रकार से उत्पीड़ित हैं, उस उत्पीड़न को खत्म करने आए। भोपाल तो राजधानी, मुझे आदरणीय कमलनाथ जी बता रहे थे और शायद आज के अखबार में छपा है कि पिछले 1 साल से हमारी एक बहन बेटी के साथ हर रोज बलात्कार की घटना भोपाल में होती है। 18 साल में शिवराज सिंह 18 साल में 58,000 हमारी बेटियों, हमारी बहुओं, हमारी माताओं से बलात्कार हुआ। 67,000 बेटियों का अपहरण हुआ है। ऐसी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। आप 1000 रुपया में हमारा ईमान खरीदना चाहते हैं? अरे धोखेबाज है ये, धोखेबाज है भाजपाई और शिवराज सिंह चौहान। इसके पास 1000 रुपया नहीं है, वो तो कमलनाथ जी लेकर आएंगे जब वो सत्ता की कमान संभालेंगे। एक धोखेबाज आज सत्ता पे सरपरस्त है। आपने बता दिया तो वो लोगों से फिर धोखा करेगा। अभी 20-25 दिन और इंतजार करिए। जब चुनाव आयोग की जो हथकड़ी है, दूसरी हथकड़ी तो बाद में लगेगी चुनाव के बाद, वो इनकी बाजुओं में जब जकड़ी जाएगी, उसके बाद कमलनाथ जी का पिटारा खुलेगा, कांग्रेस का पिटारा खुलेगा और फिर मध्य प्रदेश का भविष्य बदलेंगे। आप सबका बहुत बहुत कांग्रेस परिवार में स्वागत। आपसे मुझे विश्वास है कि आपके आने से जो कांग्रेस के साथियों को गति मिलेगी, जो ताकत मिलेगी, वो बेजोड़ है और आप स्वयं भी बेजोड़ हैं। आपका स्वागत। जय हिंद, धन्यवाद। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.